नमस्ते, दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। अब देखो, बहुत सारी मैनेजमेंट एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आ गए हैं, स्नैप के, कैट के, मैट के, सी मैट के, जी मैट के एंड मैट के। सारी जितनी भी एमबीए पीजीडीएम के एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, कई सारे जो स्टेट्स हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना खुद से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उनके भी नोटिफिकेशंस आ गए हैं। बहुत सारी कॉलेजेस ऐसी हैं जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनके भी नोटिफिकेशंस आ गए हैं। आप उनका भी फॉर्म फिल कर सकते हो। सारी जितनी भी मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं, सबसे पहले तो उन सबके नोटिफिकेशंस आ गए हैं, फॉर्म्स आ गए हैं। आप जो भी एग्जाम्स देना चाहते हो, आप उनके फॉर्म्स फिल कर लो, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी ये मैनेजमेंट और एमबीए और पीजीडीएम कोर्स है, इनके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कॉलेजेस के। जिस भी कॉलेज को आप सिलेक्ट करते हो उसे आप दो बिहाफ पे सिलेक्ट करो। सबसे पहला तो प्राइम फैक्टर होता है, दैट इज द लोकेशन ऑफ द कॉलेज। लोकेशन ऑफ द कॉलेज एंड एलुमनाई नेटवर्क ऑफ द कॉलेज। कौन सी कॉलेज कितना स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क बिल्ड कर चुकी है और कौन से कॉलेज में कितनी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, वो सबसे नंबर वन प्राइम फैक्टर है। लोकेशन, एलुमनाई नेटवर्क एंड हाउ मैनी प्लेसमेंट कंपनीज रीच द कॉलेज। कितनी सारी प्लेसमेंट कंपनी से कांटेक्ट है कॉलेज का, कितने एलुमनाइज पास हो चुके हैं कॉलेज से, कितने बड़े बड़े एलुमनाई नेटवर्क है कॉलेज के, और कौन सी लोकेशन में लाई करता है। सपोज अगर कोई कॉलेज उत्तराखंड में लाई करता है, बहुत ही रिमोट एरिया के अंदर, तो उसमें बहुत कम एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये कोर्स कर रहे हो, एमबीए पीजीडीएम अगर आप करते हो, तो आपको एक ऐसा एनवायरमेंट और एक ऐसा एरिया का एक्सपोजर चाहिए जहाँ पे आसपास में कंपनीज हो ऑलरेडी, ताकि वहां पे इंटर्नशिप जब परफॉर्म करो तो आपको वहां पे भी एक अलग एक्सपोजर मिले। तो सबसे पहला तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड द सेकेंड प्राइम मोस्ट फैक्टर इज व्हाट इज द इनटेक ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स किस बिहाफ पे सिलेक्ट किए जा रहे हैं, कौन सी एग्जाम का कितना स्कोर पे स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स का इनटेक है, किस प्रोफाइल को वो एक्सेप्ट करते हैं, किस प्रोफाइल को वो रिजेक्ट करते हैं, इंटरव्यू क्राइटेरिया क्या होता है, 85 परसेंटाइल प्लस या फिर 90 परसेंटाइल प्लस इन स्नैप, सी मैट, एन मैट, या फिर कोई उनका स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उसके बिहाफ पे वो एडमिशन लेते हैं। किस बिहाफ पे स्टूडेंट का इनटेक होता है कॉलेज के अंदर, उस बिहाफ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए कॉलेज के अंदर। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। कई सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं और फिर उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता, और इसीलिए उन कॉलेज की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाती है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो। अगर आपकी 80 प्लस, 85 प्लस, 90 प्लस, 95 प्लस तक स्कोर जाता है, तो आपका बहुत अच्छे एमबीए कॉलेज या फिर पीजीडीएम कॉलेज के अंदर एडमिशन हो सकता है। बट डोंट फॉल इन अ ट्रैप। अब देखो, मैं किस ट्रैप की बात कर रही हूँ। अब फिलहाल आप इन सारी मैनेजमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। अब इस तैयारी के दौरान कई सारी जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, कई सारे काउंसलिंग हेड्स होते हैं, कई सारे कंसल्टेंसीज फर्म होती है, वो आपको ऑफर करेंगी दैट यू कैन फिल दिस XYZ कॉलेज का फॉर्म विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप एप्लीकेशन करते हो, देन सिर्फ आपको तो एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन कर दो, आपका तो पैसा भी नहीं जाना। कुछ कॉलेजेस की तो आप एटलीस्ट एप्लीकेशन करके रखो ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आफ्टर फिलिंग द एप्लीकेशन, ये जो है, ये आपको कहेंगे कि एप्लीकेशन तो कर दिया आपने, अब आप इंटरव्यू भी दे दीजिए, बिकॉज इंटरव्यू देने में क्या प्रॉब्लम है। आफ्टर इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। अरे रजिस्ट्रेशन तो कर दो, कहीं एक कॉलेज में सीट तो बुक करो, मार्क्स पता नहीं कैसे आए कैसे ना आए, अपना रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो रिफंडेबल होता है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो पे करोगे, फिर उसके बाद में अगर मान लो आपका हुआ ना हुआ, फिर आपको फोर्स किया जाएगा, अब तो नहीं हो रहा, आपका मार्क्स है, यही बेटर ऑप्शन है, तुमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, क्या रिफंड लोगे यहाँ से, इसी में ले लो। और अगर रिफंड लोगे तो 2 महीने का डिले हो जाएगा, फिर आपको जाकर रिफंड मिलेगा। इसी कॉलेज में एडमिशन, इट इज वन ऑफ गुड कॉलेजेस। तो इस तरह का ट्रैप आपको एक फ्री फॉर्म से दिया जाएगा, फ्री फॉर्म से या फिर किसी ओपन कोर्स से। आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, नॉट सेइंग दिस, बट ये आपके मार्क्स डिसाइड होने से पहले अगर आप करते हो, इफ यू नो योर वर्थ, अगर आप 95% स्टूडेंट हो, प्लस परसेंटेज स्टूडेंट हो, तो आपको अपनी एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए रादर देन मैनेजमेंट एग्जाम्स के, इनके जो कॉलेजेस के एप्लीकेशन फिल करने से पहले। बहुत सारे कंसल्टेंसीज के पास में ऑलरेडी फ्री एप्लीकेशंस होती हैं, या फिर ऑलरेडी कूपन कोड्स होते हैं जिसके थ्रू वो आपको हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जानने से पहले यू मेक श्योर यू कॉल अ जेन्युइन कंसल्टेंसी जो जेन्युइन रिव्यू दे आपको। बाय दिस वी कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट
कि देखो जेन्युइन आपको रिकॉर्ड कहाँ से मिलेंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे, स्टूडेंट रिव्यू से मिलेंगे, जब आप स्टूडेंट से बात कर पाओगे, जब आप कॉलेज विजिट करोगे, क्योंकि यही होते ही लॉन्ग रियलिटी चेक करने का मेथड। तो आप स्टूडेंट से भी बात कर सकते हो, कॉलेज रिव्यू भी कर सकते हो, कॉलेज विजिट भी कर सकते हो थ्रू अस। वी आर रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। एंड कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी हो देन यू कैन, बट बी अवेयर ऑफ दिस ऑल थिंग्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट।